बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से इस वक्त पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। इससे पहले रक्षा सचिव की मुलाकात, उससे पहले अजीत डोभाल एनएसए की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई और अब राहुल गांधी पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से। पीएम दफ्तर में इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं। लगातार ये बैठकों का दौर जारी है और इससे पहले आपको याद होगा सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय बैठक में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरी ब्रीफिंग ऑल पार्टी मीट में सभी पार्टीज को की गई थी और अब राहुल गांधी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से करने पीएमओ पहुंचे हैं, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सरकार अब एक्शन की तरफ बढ़ती हुई और एक्शन से पहले सबको ब्रीफ करती हुई साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पीएम दफ्तर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए। और यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से। आदिति और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आदिति, बैठकों पर बैठ के इससे पहले अजीत डोभाल, उसके बाद रक्षा सचिव से मुलाकात और अब राहुल गांधी का पहुंचना, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बहुत जरूरी है सरकार के एक्शन लेने से पहले सबको साथ लेकर चलना। देखिए, जब जब देश पे ऐसी घड़ी होती है तब जाहिर तौर पे एकजुटता और इन बैठकों की स्ट्रेटेजिक जो निष्कर्ष निकलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसको दो भाग में देखना चाहिए। जाहिर तौर पे लगातार बैठकों का दौर, आज ये इसको अगर 10वें दिन के लिहाज से 11वें दिन के लिहाज से देखें तो लगातार बैठकों का दौर, यानी कि इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, स्ट्रेटेजी है, उस लिहाज से हम हर बार एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो बैठकों का दौर आपने जो आज सुबह से जिस तरीके से आप भी बता रही हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, दूसरी बड़ी बात है, ये बात अलग है कि चरणजीत सिंह चन्नी कोई बयान दे या फिर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कुछ बयान दे, पर यह बात तय है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, जिनका स्टैंड पहले दिन जब सर्वदलीय बैठक हुई उस दिन था कि हम सरकार के साथ हैं। खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाति जनगणना पे, उसके बावजूद भी उन्होंने यही कहा कि मैं जाति जनगणना पे बात करने आया हूँ, मैं जो सरकार है उसके साथ हैं। तो आज एक बार फिर ये मुलाकात, ये समझना कि हम किस लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं, ये समझना, ये पाकिस्तान हो या दुनिया भर के अलग देश हो, उनको ये बताना कि इस समय पक्ष हो या विपक्ष सब एकजुट है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। लेकिन इसको इस लिहाज से पूर्णिमा आप देखें कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री इन एक्शन है, स्ट्रेटेजी के लिहाज में आगे बढ़ रहे हैं और तीनों सेना प्रमुखों से जो उनकी इंडिविजुअल मुलाकात हुई उससे कुछ दिन पहले वो पूरे फ्री हैंड देते हैं, यानी कि तीनों सेना प्रमुख को ये कहा है कि आप अपना बेस्ट प्लान देश के लिहाज से लेकर आए और वो तीनों इंडिविजुअली मिले। और उसके बाद आज जब रक्षा सचिव की बात कर ले, विदेश सचिव की बात कर ले, उनसे मुलाकात हुई, फिर अब राहुल गांधी से मुलाकात, इन तमाम डेवलपमेंट्स को सकारात्मक लिहाज से देखा जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिसका इंतजार 140 करोड़ लोगों को है पूर्णिमा, आपको है, हमको है, पूरे देश को है, वो यही है कि इस बैठकों से नजर आता है कि हम एक बार फिर एक स्टेप करीब जा रहे हैं। और किसी दिन 4 बजे आप और मैं स्टूडियो में या फिर उस मौके पर खड़े होकर बात कर रहे होंगे कि जिस दिन का इंतजार था, जिस जवाबी कार्रवाई का इंतजार था, वो आज सरकार ने फुल प्लानिंग के साथ 100% रिजल्ट के साथ कर दिखाया। आदित्य, अभी अभी खबर मिल रही है सीजेआई के भी पहुंचने की। पूर्णिमा, आपकी आवाज कट गई। मैंने कहा अभी अभी खबर मिल रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी पहुंचने की पीएम आवास। बिल्कुल, देखिए, इस तरह के संकेत अभी आए हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मुलाकात करने पहुंचे हैं। और क्योंकि ये बात चीफ जस्टिस की है तो जाहिर तौर पे किसी भी तरह की टिप्पणी इस पे नहीं हो सकती। लेकिन इस मामले में देखा जा सकता है कि आपको याद होगा कि जब याचिकाएं दायर हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं नहीं आनी चाहिए। पहलगाम हमले के बाद जो याचिकाएं दायर की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस तरह की याचिकाएं नहीं आनी चाहिए थी और इस बात की निंदा की थी। तो जाहिर तौर पे इसके कहीं ना कहीं कनेक्ट करके देखा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी से इस तरह का मुलाकात। और ये भी देखना होगा कि क्या जो लॉ मिनिस्टर है अर्जुन मेघवाल, वो भी उनके साथ से अभी इस समय मौजूद हैं। तो इसको अलग अलग लिहाज से देखा जा सकता है, पर कहीं ना कहीं क्योंकि डेवलपमेंट पहलगाम के बाद और इस एक्शन के हैं,
तो कहीं ना कहीं इसको इससे जोड़ के देखा जा सकता है। एलओपी का मुलाकात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मुलाकात, इस बीच में आ रही याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचना और फिर याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट द्वारा निंदा करना, इन सभी डेवलपमेंट को अपने जोड़कर देखा जाना चाहिए। ठीक है, सीबीआई निदेशक की हालांकि नियुक्ति को लेकर इस मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है। आदित्य, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अभी राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, पीएमओ में मुलाकात हो रही है। दूसरी तरफ सीजेआई संजीव खन्ना इस वक्त पहुंचे हैं सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर। आदित्य, कंफर्म कीजिएगा अगर मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं तो। दूसरी तरफ जहां पर एक तरफ मुलाकातों का सिलसिला जारी है, हर कोई ये कह रहा है सरकार के साथ है, सरकार क्या एक्शन लेती है, सरकार फौरन कार्रवाई करे। उसी बीच में कुछ विरोधाभासी टिप्पणियां भी सामने आने लगती हैं, जो जाहिर बात है अलग अलग पार्टीज की मंशा पर तो सवाल खड़े करती हैं, लेकिन उनकी तरफ से क्लियर कह दिया गया है कि किसी भी आपत्तिजनक बयान से बचे, क्योंकि ऐसे में पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन गाहे बगाहे ऐसी तस्वीरें और बयानबाजी देखने को मिलती है जो इस बात को लेकर सवाल खड़े करती है कि आखिर ऐसे बयानों की जरूरत क्यों है। इसी बीच में राहुल गांधी की मुलाकात इस वक्त पीएमओ में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए वो पहुंचे हैं और सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर सीजेआई संजीव खन्ना भी इस वक्त प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। आदित्य, मेरे साथ जुड़ी है तो कंफर्म कीजिएगा।